अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 12 बजे से। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे 10 बजे। उसके बाद से मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी प्रीवियस वाला, और उसमें इतना टाइम लग गया कि 12 बज गए थे और मैंने नाश्ता किया हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे बना लेती हूँ कि लंच और ब्रेकफास्ट साथ ही हो जाए। तो यहाँ पे मैं मूली का पराठा बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने एक मूली ले ली है, उसे अच्छे से पील कर लिया है और अब हम करेंगे उसे ग्रेट। पहले मैं बॉईल करके बनाती थी इसे, लेकिन उसमें ये होता था टाइम बहुत जाता था। तो ये बड़ा ही आसान और जल्दी बनने वाला है। ब्लॉग एडिट करने की वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई, वरना मैं जल्दी कर लेती हूँ नाश्ता। तो नॉर्मली बंदा ब्लॉग शूट कर रहा होता है, उसी टाइम बोल रहा होता है, तो वो आराम से एडिट हो जाता है। लेकिन ये वॉइस ओवर का जो चक्कर है ये बहुत परेशान करता है, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। बार बार चेंज करो, ये करो वो करो। तो जी मूली को कर लिया है हमने अच्छे से ग्रेट, और एक ग्रेटर को उसी टाइम वॉश कर लेना चाहिए, वरना जब सूख जाता है ना ये तो बड़ी परेशानी हो जाती है इसको निकालने में। सारे ब्लेड में जो है वो वेजिटेबल लटकी रहती है। तो जी अब इसको हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। इसका तकरीबन डिश भर के ही पानी निकला था, तो उसको फेंक देना है। और उसको जो ड्राई वाली, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए मूली हमारी। और उसके अलावा मैंने यहाँ 2 लहसुन ले लिए थे और 3 हरी मिर्च ले ली थी, और इसको अच्छे से कूट लिया था मैंने। इससे पहले जब मैंने बनाया था मूली पराठा, तो मैंने एक सॉस पैन में बना लिया था मूली का जो मिक्सचर है। तो वो बहुत ही गलत फैसला था मेरा। उसमें से इसकी स्मेल जाती नहीं है आसानी से, उसका टेस्ट भी नहीं जाता काफ़ी देर तक। मतलब मैंने उसमें धो के उसे चाय बना ली थी उसमें, तो उसमें भी उसका टेस्ट आ रहा था और चाय ख़राब हो गई थी मेरी इस तरह से। तो इसलिए मैं छोटे फ्राइंग पैन में ही एडजस्ट कर रही हूँ। तो बस सबसे पहले हमने हरी मिर्च और लहसुन को जो है तेल में डाल दिया था, और उसके बाद मूली डाल दी। फिर उसमें थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से डाल लें, थोड़ी सी हल्दी, और मेरे पास जो है धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कोटा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने वही डाल दिया था थोड़ा सा। और बस इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे और बस ये रेडी हो जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बस हल्की सी ये हो जाती है सॉफ्ट। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी, थोड़ा सा क्रंच भी रहना चाहिए। साथ में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और इशाल के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब फटाफट से काउंटर क्लीन करते हैं और पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो जी बस इसे इस तरह से हम फिलिंग कर लेंगे। इसकी आधी साइड पे रख देंगे हम अपना सारा मूली का जो मिक्सचर है हमारा, और इसको बंद कर देंगे। ये सबसे आसान शेप है, ट्रायंगल राउंड वगैरह सबको गोली मारें, ये सबसे बेस्ट है। बस ये ध्यान रहे कि जो ये हमारा स्लैब है ये गीला ना हो, कहीं ये चिपक ना जाए। तो जी तैयार हो गया था हमारा पराठा। बहुत 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 यमी पराठा है और बहुत ही आसान है, और ये पूरा रूम फैला कर बैठी है अभी। तो जी अब सुकून से एंजॉय करते हैं अपना नाश्ता। वाकई में इस टाइम बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी हुई थी मैं। आराम से मैंने नाश्ता किया अपना पूरा। तो जी कुछ दिन पहले मैं कुछ चीज़ें लाई थी, इसका कवर लाई थी माइक्रोवेव का, बॉटल्स वगैरह लाई थी, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। और ये कवर देखें, बिल्कुल पहले ज़माने में टीवी का कवर होता था, बिल्कुल वैसा ही आ गया। मैंने जस्ट पैकेट ले लिया था, उठा लिया था, मुझे लगा कोई ढंग का होगा, तो ये बड़ा ही फ़नी सा लग रहा था, लेकिन खैर अच्छा है। तो जी अब ये जो बॉटल्स लेकर आई थी मैं ऑयल के लिए, इनको भी फिल कर लेते हैं। नई नई चीज़ें लेकर आती हूँ और पता नहीं कहाँ रख देती हूँ, भूल जाती हूँ रख कर। मैं अक्सर इशाल के कपड़े भी अभी भूल चुकी हूँ कहीं रख कर, वो भी मुझे ढूंढने, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। ये बड़ी बॉटल में तो आराम से फिल हो गया था, क्योंकि उसका जो ऊपर से होता है होल वो बड़ा था, लेकिन ये छोटी वाली की बड़ी टेंशन हो रही थी। लेकिन ये चाय निकालने के लिए मैं लेकर आई थी, एक टर्किश टी बनती है इसमें शायद, तो मैं इसको चाय निकालने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये काम आ गया हमारा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या चीज़ यूज़ करूँ इसके लिए। मुझे लग रहा था बहुत मैस हो जाएगी, बहुत ऑयल गिर जाएगा। वैसे भी ऑलिव ऑयल काफ़ी महंगा हो गया है, ये वाला जो हम लेते हैं सर्जिला का होता है। पहले ये मिलता था 80 का 4 लीटर, और अब ये मिलता है 100 समथिंग का 4 लीटर मिलता है। तो अब देखभाल के यूज़ करना पड़ता है, ज़ाहिर है बहुत महंगा है नॉर्मल ऑयल से। तो जी अब मैंने बनानी है कड़ी, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ 1 बॉल मैंने ले लिया है बेसन। अब मैंने लेने हैं तकरीबन 2 बॉल दही के, और दही मैं थोड़ा गाढ़ा वाला लेती हूँ, बिल्कुल पानी वाला नहीं लेना है। जी ये दही भी ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं कल ही लेकर आ गई थी एक एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मैं कड़ी ही बनाने वाली हूँ। नॉर्मली लोग 3 बॉल डालते हैं इस तरह से, लेकिन मेरे लिए 2 ही काफ़ी रहते हैं। मुझे ज़्यादा मतलब अजीब ही हो जाता है, पानी वानी छोड़ने लग जाती है कड़ी, इसलिए इतना सही रहता है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी,
उसके साथ ही हम डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 3 लहसुन, जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया था, वरना साबुत रह जाता है अक्सर जूसर में। और फिर मैंने इसमें भर दिया पानी और इसको चमचे से ही पहले एक बार हिला लेंगे ताकि सारा बेसन जो है वो ऊपर हो जाए। और फिर हमने कर लेना है इसको ब्लेंड। अब मैंने आधी प्याज को कर लिया है चॉप, यहाँ पे 3 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया, थोड़ा सा ले लिया ज़ीरा और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड। इसका हम लगाएंगे, बघार लगेगा पहले, और फिर इसमें डालेंगे हम पूरा जो दही का बैटर बनाया है हमने वो डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम, 2 टीस्पून जैसा इनफ रहेगा। उसमें डालेंगे हम पहले ज़ीरा और मस्टर्ड सीड। अच्छे से 2 मिनट तक पकाना है हमने। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज और हरी मिर्च और इसको भी थोड़ी सी देर पकाएंगे। अभी मैंने इसको इलेक्ट्रिक स्टोव पे रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो जी साथ साथ पी लेते हैं पानी, क्योंकि सर्दियाँ हैं और पता नहीं चलता पानी का, दिल नहीं करता इतना, लेकिन पीते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हाइड्रेटेड रखना चाहिए अपनी बॉडी को। तो जी जब तक प्याज हो रही थी तो मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी शाल को देखने। ये भी बस मस्तियाँ कर रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश होने वाली थी बिल्कुल। 2-3 दिन से तो बहुत ही बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश होती रहती है। तो ये सामान सारा उड़ गया, मेरे हस्बैंड का थोड़ा सामान रखा हुआ होता है ऑफिस का, वो उड़ गया, और ये एक्स्ट्रा जो कचरा था, मैं चाह रही हूँ सभी उड़ जाए, बाहर ही चला जाए सब उड़ के। खैर हमने तो धोने ये सारे बर्तन, इतने सारे हो गए, सारा काम करना है अभी। तो जी ये भी हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं अपना जो हमने ब्लेंड किया था दही वाला मिक्सचर। इसके साथ ही हम डालेंगे तकरीबन इसी जग को फुल भर के मैं एक बार डालूंगी और एक और बार आधा जग डालूंगी। तो टोटल 1.5 जग डाला है मैंने अलग से, और जब मैंने बेसन वगैरह डाला था तो उसी में फुल कर दिया था पानी, इतना काफ़ी रहता है। अब साफ़ कर लेते हैं, बेसन बहुत गिर जाता है मुझसे, जगह जगह बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। अभी मैंने इसे दूसरे चूल्हे पे रख दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला स्टोव थोड़ा हल्का काम करता है, एकदम से पानी डाल दो तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल वाले पे रख दिया है। और ये तकरीबन इसको मैं 2 घंटे पकाऊंगी कड़ी को। वो सुबह से पकने वाली कड़ी नहीं बना रही मैं, ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बन जाती है। वैसे तो 1 घंटे में भी बन जाती है कड़ी, लेकिन मैं 2 घंटे बना लेती हूँ ताकि तसल्ली हो जाए मेरे हस्बैंड को भी कि पकी है कड़ी। वरना ऐसा होता है ना, बचपन से देखा होता है कि सुबह से चढ़ जाती थी कड़ी, तो अब सोचते हैं ये लोग कि जैसे कच्ची ना हो कड़ी, इसलिए 2 घंटे तक पकाती हूँ, वरना तो 1 घंटे में बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाती है। तो जी हाँ, मैं साफ़ सफाई करने आ गई थी। ये हमारे घर में 1 दिन का कचरा है, क्योंकि शाल जो है चीज़ें निकाल के ड्रॉर से निकाल के कोई रैपर फाड़ देती है, बॉटल पे लगा हुआ होता है वो भी हटा देती है, बहुत सारा मतलब कचरा जमा कर देती है शाल ना। पुराना पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लेकर आ रही होती है। हर वक्त गंदा ही रहता है रूम, क्योंकि बस ये सफाई भी जो मैं कर रही हूँ सिर्फ 2 घंटे तक रहेगी और फिर से ऐसी हो जाएगी। ये बॉटल्स हमारी सारी कॉर्नर पे रखी रहती हैं एक तरफ तरीके से, लेकिन ये जो है ये धक्का दे के उन्हें बीच में ला के फैला देती हैं। अब मैंने सोचा था बॉटल्स बाहर रख दूँ या किचन में रख दूँ, लेकिन फिर होता है ना गर्मी होती है बाहर, जिसकी वजह से पानी गर्म हो जाएगा, और हम लोग फ्रिज का पानी या आइस यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। तो खैर ये कड़ी भी हमारी हो गई थी रेडी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया था नमक, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद हो। मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून डालती हूँ भर के। तो जी हस्बैंड भी आ गए थे और हम लोग आ गए थे बाहर, मुझे जाना था मॉल, वहाँ से मुझे स्प्लैश पे लगी हुई है सेल, तो मैंने सोचा कि चलते हैं देखते हैं। तो हम आए थे बवाबा अल शर्क मॉल। ये न्यू मॉल खुला है अभी, हमारे घर से काफ़ी करीब पड़ता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त मॉल खुला है ये, बहुत बड़ा मॉल है, मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगी। तो इसका थीम ये है जैसे गेट्स होते हैं ना, जो शारजा गेट है, ये अबू धाबी गेट और रसल खैमा गेट, फुजैरा गेट, इस तरह से बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो काफ़ी यूनिक सा लगता है। तो जी यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, किसी ब्रांड की कमी नहीं है, और ये पठान मूवी लगी हुई है यहाँ पे, तो मैं सोच रही थी ज़रूर देखूँगी ये भी। जी ड्रेसेस यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो जी यहाँ आने के बाद हमारे साथ हुआ एक सीन, वो ये था कि स्प्लैश पे जो थी वो सिर्फ ऑनलाइन सेल थी, स्टोर पे सेल नहीं थी, और ऐप पे मेंशन नहीं था कहीं भी कि जैसे सिर्फ ऑनलाइन सेल है या कुछ। तो मुझे साइज़ इश्यू हो जाता है सर, तो इसलिए मैंने सोचा था स्टोर से ही ले लेंगे, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर हमने सोचा आना वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हम फूड कोर्ट की तरफ चले गए और फिर मैकडॉनल्ड्स चले गए थे, वहाँ से हमने ऑर्डर कर दिया
ये काफ़ी आसान रहता है, यहीं से ऑर्डर कर देती हूँ मैं डायरेक्टली। समझाना नहीं पड़ता उन्हें पूरा कि ये चाहिए वो चाहिए वाला चक्कर नहीं होता, आराम से अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर देते हैं। अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो शाल तो सो रही थी इस टाइम। हम लोगों ने ऑर्डर किए थे 2 ग्रैंड चिकन जो कि बहुत ही टेस्टी थे, और मैं टोमेटो कैंसिल करना भूल गई थी तो मैंने हटा दिया था उसे। तो यहाँ शाल सो रही थी और हमने आराम से अपनी मील एंजॉय की थी। तो जी साथ ही मैंने मैक्सवेरी ऑर्डर की थी किटकैट फ्लेवर में। तो यहाँ पे ये चक्कर है कि ये चॉकलेट सॉस नहीं डाल के देते अंदर, जो चॉकलेट सिरप होता है, और चॉकलेट सिरप की वजह से मुझे मैक्सवेरी अच्छी लगती थी। पाकिस्तान में तो डाल के देते हैं वो, मतलब जब ऑर्डर करते हो आप एक्स्ट्रा नहीं लेते उसके, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है चॉकलेट सिरप के लिए। तो ये 2 दिरहम लेते हैं ऐड ऑन के, वरना पाकिस्तान में तो डाल के देते हैं वो वैसे ही, और एक्स्ट्रा डलवाओ तो हाँ उसकी ज़रूर वो चार्ज करते हैं। तो जी शॉपिंग तो आज कर नहीं सके थे, इसलिए हम घर जल्दी ही आ गए थे। तो मैंने सोचा फटाफट पकौड़े बना के कड़ी का काम तो ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाले थे, मैं सारे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो फटाफट हमने बना लिए थे जी पकौड़े। वैसे अलग से पकौड़े मैं कभी भी नहीं बनाती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और लोग ख़रीद के खा रहे होते मुझे तो इतनी हैरत हो रही होती कैसे खा लेते हैं लोग। बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे पकौड़े, सिर्फ कड़ी में खा लेती हूँ मैं या दही बड़े में खा लिए, अलग से पकौड़े नहीं खाती मैं बिल्कुल भी। तो जी हमने पकौड़े बना के कर दिए कड़ी में मिक्स। अब लगाना है हमें बघार। तो बघार के लिए हमने ले लिया है ऑयल अच्छा खासा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। उसमें डाला है ज़ीरा, और उसमें डालेंगे प्याज थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे, उसमें डालेंगे हम 4 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च, और बिल्कुल एंड के टाइम पे उसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देते हैं बघार में ही, उससे एक रेड कलर आ जाता है अच्छा सा। फिर उसके ऊपर मैंने डाला है चाट मसाला और हरा धनिया। तो जी साथ साथ मैंने राइस भी रेडी कर लिए थे गर्म मसाले वाले। अभी मैंने कड़ी भी नेबर्स के लिए भेजनी है तो उनके लिए भी निकाल के रखनी है साथ ही। वो लोग भी बेचारे बहुत चीज़ें भेजते रहते हैं, और जब मैं अभी 1 महीने के लिए पाकिस्तान गई थी तो उन लोगों ने बहुत ख्याल रखा था मेरे हस्बैंड का, अक्सर डिनर लेकर आ जाते थे भाई। तो जी अभी बज चुके थे रात के 11 और हम लोग डिनर करने बैठ गए थे। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।